स्वागत है आपका अपने चैनल में, जहां आज हम फिर विश्व की सर्वप्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ कहानियों की श्रृंखला में आज जो मैं कहानी आपको बता रहा हूं वह है अंग्रेजी साहित्य जगत में एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक, लघु कथा लेखक विलियम सिडनी पॉर्टर, जिसने अपना उपनाम रखा था ओ हेनरी। ओ हेनरी के नाम से विख्यात वो लेखक। आज जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ वह कहानी है द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ता। यह कहानी अमेरिका के ही न्यूयॉर्क शहर के एक गांव ग्रीनविच की पृष्ठभूमि में बनी हुई है। यह कहानी उन्हीं के एक कहानियों का जो संग्रह था 1907 में प्रकाशित हुआ, वह था द ट्रिम्ड लैम्प से ली गई है। तो शुरू करते हैं ये कहानी के जो तीन ही मुख्य पात्र हैं। इस कहानी में दो लड़कियां हैं जो कि दोनों ही आर्टिस्ट हैं। वह चित्र बनाकर अपनी आजीविका चलाती है। एक 3 मंजिला इमारत है जिसके टॉप फ्लोर में ये दोनों लड़कियां आपस में फ्लैट शेयर करती हैं। यह कहानी उस दौर की समकालीन अमेरिकन नगरीय जीवन को बयां करती है। उस समय निमोनिया नामक बीमारी ने शहर के कई लोगों को जकड़ के रखा था। इस कहानी में जो दो लड़कियां हैं, स्यू और जॉन्सी, जिसका वास्तविक नाम जोना है लेकिन उसे जॉन्सी नाम कह के पुकारते हैं। दोनों लड़कियां आपस में सहेलियां हैं और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों ही आर्टिस्ट हैं। जॉन्सी को निमोनिया हो जाता है, वह भयाक्रांत हो जाती है। एक बार जब वो बिस्तर पर लेट रही थी और सामने खिड़की के सामने, ठीक सामने एक ईंटों की दीवार पर एक लता, एक बेल थी और मौसम जो चल रहा था वह नवंबर महीना, पतझड़ का मौसम था। पतझड़ में जैसा कि हम सभी जानते हैं पत्ते गिरते हैं, जो कि स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसके मन में निराशा इस कदर बढ़ गई थी कि वह पत्ते जो गिर रहे थे अब उन्हें गिन रही थी, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, 12, 11, 10 इस तरीके से। और उसने मन में यह बात तय कर ली थी कि जैसे ही अंतिम पत्ता गिरेगा उसकी भी सांस चली जाएगी, वह भी मर जाएगी। हालांकि स्यू ने डॉक्टर को बुलाया। प्रतिदिन वह चिकित्सक आता था और अपडेट देता रहता था, लेकिन उसने उसकी सहेली स्यू को बताया कि ये जो जॉन्सी है, ये दवा तो चल रही है लेकिन दवा ज़्यादा काम नहीं आएगी, क्योंकि उसने मन बना लिया है कि वह जीना ही नहीं चाहती है। मुमूर्षा, मरने की इच्छा उसके मन में नैराश्य ने घर कर लिया है। उसकी सहेली बेचारी क्या करती, उसका ध्यान बटाती, यहाँ वहाँ की बातें करती, लेकिन फिर भी उसका तो मन सामने, दीवार के सामने जो पत्ते गिर रहे हैं उसी की ओर था। आजीविका भी पालन करना था। एक पत्रिका के लिए एक चित्र बनाना था, एक माइनर का, एक खदान के श्रमिक का। उसी बिल्डिंग में अब जो मुख्य किरदार आता है इस कहानी में, जो कि तीसरा मुख्य किरदार है इन दो सहेलियों के साथ ही, उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर एक बूढ़ा आदमी जो कि 60 वर्ष का था, जिसका नाम बैरमन था, वह भी आर्टिस्ट था। उसके मन में एक लालसा थी कि मैं मरने से पहले, पिछले 40 साल से मैं भी पेंटिंग का काम करता हूं, एक कोई ना कोई सर्वोत्कृष्ट कृति अवश्य बनाऊं, मतलब मास्टरपीस, जिसे मेरे मरने के बाद भी मैं जाना चाहूँ। उसके मन में यह लालसा, उत्कंठा थी। खैर, ये उसके मन की बात। और उस चित्र बनाता था, एक ड्राइंग बोर्ड लाई वो स्यू, एक मॉडल के रूप में उस बूढ़े आदमी को बुलाया ऊपर, और उसने अपनी सहेली की इस दशा के बारे में भी उसको बताया। उस समय तक वह लड़की, बीमार लड़की जॉन्सी, वह लेटी हुई थी, उसे नींद आ गई थी। धीरे से, चुपके से खिड़की के पर्दे को बंद किया स्यू ने और देखा कि एक पत्ता, सिर्फ एक पत्ता जो कि वहाँ था, और तूफानी रात चल रही थी और यह तो अवश्यंभावी है कि किसी भी क्षण वो पत्ता भी गिर जाएगा। पास के ही कमरे में उसने उस बूढ़े आदमी को सामने रखकर उसको मॉडल बनाकर उसकी पेंटिंग पूरी की। अगले दिन, जैसा कि यह तय था कि रात को तेज आवाज चल रही थी, तूफानी रात थी, बारिश भी भयंकर थी, ठंड भी जोरदार थी। वो पत्ता तो कब का गिर चुका होगा। जैसे ही पर्दा हटाया खिड़की का,
दोनों के कौतूहल के मारे दोनों ने देखा कि वह पत्ता गिरा नहीं, वह एक पत्ता अभी भी है। उस एक पत्ते ने उस लड़की जो बीमार थी, जॉन्सी, उसके मन में उत्साह का संचार किया, उसको अभिप्रेरित किया जीवन के बारे में कि नहीं, वह एक पत्ता यदि लड़ सकता है तूफान से, आंधी से, तो मैं भी जीवित हो सकती हूँ। जैसा कि प्रतिदिन की तरह डॉक्टर आया, उसने सर्वेक्षण किया और उसने एक खुशी जताई कि अब यह ठीक हो चुकी है और जल्द ही स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर रही है, बहुत बढ़िया। और उसने उन दोनों लड़कियों को यह भी बताया कि जो ग्राउंड फ्लोर पे एक बूढ़ा आदमी, जो चित्रकार, जो कि बैरमैन है, उसको भी निमोनिया हो गया, उसे वहाँ भी उसे दिखने जाना है, लेकिन वृद्धावस्था के कारण जो कि उसने देखा कि उसके शरीर में अब रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, उसके जीने के अवसर बहुत कम लग रहे हैं। और अगले ही दिन सुबह उस बिल्डिंग के जेनिटर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उस इमारत की देखभाल करता है, वह देखभाल करता, उसने इन दोनों लड़कियों को सूचना दी कि बैरमैन जो कि निमोनिया से ग्रसित था पिछले 2 दिनों में और उसकी मृत्यु हो चुकी है। वास्तव में जब स्यू ने जॉन्सी को बताया कि गौर से देखो, वह दीवार में जो सामने पत्ता है हवा के कारण फड़फड़ा भी नहीं रहा है और एकदम हरा रंग, क्योंकि जब हम जानते हैं पतझड़ होती है तो पहले पत्ते पीले होते हैं, उसके रंग उड़ जाते हैं, फिर पत्ते गिरते हैं। वह अभी भी स्वस्थ है। यह और किसी ने नहीं किया, उस बूढ़े आदमी ने। जब जिस रात को, तूफानी रात को, उसकी सहेली ने यह बताया कि ये लड़की पत्ते गिन रही है कि जैसे ही एक पत्ता गिर जाएगा, अंतिम पत्ता, वह भी मर जाएगी, उसने उस लड़की की जान बचाने के लिए बूढ़े आदमी ने तूफानी अंधेरी रात में, बरसात की रात में खुद ने सीढ़ी ली और रंग से एक पत्ता बनाया। हालांकि वह जब मरा होगा तो उसने अपने मन में यह टीस जरूर लेके मरा कि उसके जीवन की जो एक विशेष इच्छा थी वह पूरी नहीं कर पाया, सर्वोत्कृष्ट कृति बनाने का। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वास्तव में वह अंतिम पत्ता ही उसकी सर्वोत्कृष्ट कृति थी। भले ही वह एक सामान्य हरे रंग का पत्ता, कि कोई भी व्यक्ति वह एक हरे रंग के पत्ते को खींच सकता है चित्र, लेकिन उस हरे रंग के छोटे से पत्ते ने एक लड़की की जान बचाई। ये कहानी समाप्त। ये कहानी 1907 में लिखी हुई, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के ग्रीनविच गांव। लेकिन आज भी इस युग में प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे किसी भी समाज में हो, जहाँ जहाँ मानव सभ्यता समाज है, हमारे लिए प्रेरक का कार्य करती है। एक लड़की जो मुमूर्षा से ग्रसित थी, उसे जिजीविषा की ओर ले जाने का जो कार्य उस बहन ने किया, त्याग मूलक संस्कृति। वास्तव में त्याग, बलिदान, कई ऐसे मुद्दे जो इस कहानी में, मुख्य रूप से मित्रता, वह दोनों लड़कियां आपस में, और उसने उस अपनी मित्र को किस प्रकार बचाया जाए हर संभव प्रयास किया। और जैसा कि इस कहानी का अंत है, अंतिम पत्ता। वाकई में हमें भी हमारे नैराश्य भरे जीवन में उत्साह को बरकरार रखना है। हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उत्साह जीवन वही जीवन है, और वास्तव में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उत्साह ही जीवन है और निराशा ही मृत्यु है। जीना क्या जीवन से हार के, आते हैं पतझड़ के बाद दिन बाहर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।